अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि ब्रेन स्टेम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं एंड उसमें उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज हम मीडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये जो कंप्लीट मैंने ड्रॉ की हुई है ये ब्रेन स्टेम है रफ से। जो अपर पार्ट है ये हमारा मिड ब्रेन, ये हमारा मिड ब्रेन है। ठीक है, एंड ये हमारा पोन्स है नेक्स्ट पार्ट जो, एंड ये हमारा मीडियोला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, आज हम मीडियोला ऑब्लोंगेटा के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि इसके एक्सटर्नल फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि मीडियोला ऑब्लोंगेटा के सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है एंड इन्फीरियरली क्या प्रेजेंट है। ठीक है, सुपीरियरली इसके प्रेजेंट है पोन्स का इन्फीरियर पार्ट। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे पोन्स का एंड हो रहा है। ठीक, ये पोन्स का एंड हो रहा है, तो यहाँ पर सुपीरियरली मीडियोला ऑब्लोंगेटा के प्रेजेंट होगा पोन्स का इन्फीरियरली पार्ट। ठीक है, और जो मीडियोला ऑब्लोंगेटा का इन्फीरियर पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का स्टार्ट वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड का अपर पार्ट होगा वो इन्फीरियर पार्ट होगा मीडियोला ऑब्लोंगेटा का। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन इसमें क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है किनाल। ठीक है, सेंट्रल किनाल। तो जो हमारी ये किनाल है, सेंट्रल किनाल, ठीक है, ये जब अपर मूव करेगी मीडियोला ऑब्लोंगेटा में तो ये ऐसे बिल्कुल किनाल की शेप में होगी, बट जब ये मीडियोला ऑब्लोंगेटा के लास्ट पार्ट में होगी एंड पोन्स के स्टार्ट वाले पोर्शन में होगी, ठीक है, तो ये एक्सपेंड कर जाएगी ऐसे। ठीक है, ब्रॉड हो जाएगी। जब ये एक्सपेंड करेगी तो यहाँ पे एक वेंट्रिकल आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर ये फोर्थ वेंट्रिकल बना देगी, ये आपने पॉइंट याद रखना है, फोर्थ वेंट्रिकल बना देगी। ठीक है, जो सेंट्रल किनाल स्पाइनल कॉर्ड की है वो जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो जो लास्ट पार्ट है मीडियोला ऑब्लोंगेटा पे, वहाँ पे जाके ये एक्सपेंड कर जाएगी और वहाँ पे जाके बना देगी फोर्थ वेंट्रिकल। तो मीडियोला ऑब्लोंगेटा की जब भी आपने एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ना है तो ये भी यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंटीरियर साइड पे क्या क्या पड़ा हुआ है। ये देखें इधर, ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जब स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, जब स्पाइनल कॉर्ड की ये शेप होती है, ये वाइट मैटर एंड ये ग्रे मैटर है, यहाँ पे एक फीचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर एंड मीडियन फीचर, एंटीरियर एंड मीडियन फीचर। ठीक है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड का ये पार्ट है ना, ये अपर पार्ट पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट पड़ा हुआ है, तो ये जो पार्ट है ना, ठीक है, ये है हमारा इंटीरियर एंड मीडियन फीचर। ठीक है, ये वाला पॉइंट, और ये अटैच हो रहा है मीडियोला ऑब्लोंगेटा में, ऊपर की तरफ रन कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये एंटीरियर साइड है मीडियोला ऑब्लोंगेटा की, यहाँ पे ये रन कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरह होगा बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर एंड मीडियन फीचर। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में ये इस तरह प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारी मीडियोला ऑब्लोंगेटा में उसमें इस तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एक प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, दोनों साइड पे, इस फीचर के दोनों साइड पे एक प्रोजेक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं पायरामिड। क्या बोलते हैं? पायरामिड। अब हम इसको पायरामिड यहाँ पे क्यों बोलते हैं? ठीक है, अगर आपने एंटीरियर और जो एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हमारा डिसेंडिंग एक ट्रैक्ट है जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आता है। ठीक है, ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ से हमारा जो ट्रैक्ट आता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल पड़ा होता है, इंटरनल कैप्सूल ऑफ कोरोना रेडिएटा, यहाँ से मूव करता हुआ मिड ब्रेन में आता है। ठीक है, यहाँ पे मिड ब्रेन होता है, यहाँ से पोन्स में एंटर हो जाता है। जब वो पोन्स में एंटर होता है तो वो फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बहुत से फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है, तो जब ये फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है तो ये फाइबर्स मिल के एक बंडल बना देते हैं। ठीक है, देखिए ना, जब काफ़ी सारे जो फाइबर्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है, एक तरह के मिलेंगे तो वो मिलके बंडल बना देंगे। तो अब जो बंडल है, ठीक है, जो मीडियोला ऑब्लोंगेटा में एंटर होता है तो वो एक
बल्ज बना देता है, ठीक है, बल्ज एक मोटी सी शेप बना देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पायरामिड, ठीक है। ये जो बंडल है ये नीचे आएगा मीडियोला ओब्लोगेटा में और यहाँ पर आके एक बल्ज बना देगा, उसको हम बोलेंगे पायरामिड, ठीक है। अब पायरामिड के साथ बिल्कुल लेटरल साइड पे यहाँ पर एक और प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक और प्रोजेक्शन होती है दोनों साइड पे। देखें जो एसेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स है ना वो दोनों तरफ रन कर रहे होते हैं, राइट साइड पे भी एंड लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो जो बंडल है वो भी दोनों तरफ ही रन करेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इसलिए पायरामिड की जो शेप है वो दोनों तरफ बनेगी, ये आपने पॉइंट याद रखना है। देन यहाँ पर जो प्रोजेक्शन होगी इसको हम नाम देंगे ओलिव, ठीक है, इसका नाम होगा ओलिव। अब ये ओलिव हम इसको क्यों बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर ओलिव न्यूक्लियस पड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पर ओलिव न्यूक्लियस पड़ा होता है और उसके कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसका नेम दिया ओलिव। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें ओलिव जो बल्ज है एंड पायरामिड के दरमियान, ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये देखें यहाँ पर ये पायरामिड है, ठीक है, एंड ये है हमारा ओलिव। अब ये दोनों जिस पॉइंट से मिल रहे हैं, ये देखें ये हमारा पायरामिड है एंड ये हमारा ओलिव है। ये जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन पैदा होगी, ठीक है, जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ मर्ज करती हैं, मिलती हैं, तो ज़ाहिर बात है उनमें कंस्ट्रिक्शन पैदा होगी। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगी, ठीक है, ये दरमियान में कंस्ट्रिक्शन पैदा होगी। तो ये कंस्ट्रिक्शन क्या होगी, यहाँ से एक नर्व गुजरेगी, ठीक है, यहाँ से क्या होगी, एक नर्व गुजरेगी। अब उस नर्व का नेम क्या है, हाइपोग्लेशियल नर्व, हाइपोग्लेशियल नर्व है, उसका नेम 12th क्रेनियल नर्व है, ठीक है, यहाँ से ये पास आउट होगी, 12th क्रेनियल नर्व है ये, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है इसका। अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी ये एंटीरियर साइड पे हैं, ठीक है, ये एंटीरियर मीडियन फीचर पायरामिड ओलिव, ठीक है, एंड जो नर्व गुजर रही है ये एंटीरियर साइड पे है, ठीक है, ये सब कुछ। अब हम देखते हैं कि जो पोस्टीरियर साइड है मीडियोला ओब्लोगेटा पे, वहाँ पे कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट है। जो सबसे पहले फीचर हम पोस्टीरियर साइड का बोलेंगे वो है सेरिबेलर पुडंकल, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रेन स्टेम में पढ़ा था कि ब्रेन स्टेम के साथ जो है सेरिबेलर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे सेरिबेलर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, वो मिड ब्रेन के साथ भी अटैच होता है, पोन्स के साथ भी अटैच होता है, मीडियोला के साथ भी अटैच होता है, ठीक है। अब वो कैसे अटैच होता है, यहाँ पे पुडंकल्स होते हैं, ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ पे पुडंकल प्रेजेंट होता है, फिर यहाँ पर एंड देन यहाँ पर, ठीक है, सुपीरियर पुडंकल, मिडल पुडंकल एंड है ये इन्फीरियर पुडंकल, ठीक है। जो सुपीरियर पुडंकल है वो अटैच करवाएगा मिड ब्रेन के साथ, ठीक है, सेरिबेलर को, एंड जो मिडल है वो पोन्स के साथ अटैच करवाएगा, और जो इन्फीरियर है वो क्या करवाएगा, मीडियोला ओब्लोगेटा के साथ अटैच करवाएगा। तो ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो इन्फीरियर पुडंकल है वो प्रेजेंट होता है मीडियोला ओब्लोगेटा में, ठीक है, वो कनेक्ट करवाता है मीडियोला को सेरिबेलर के साथ। एक ये पॉइंट, ठीक है, एक ये पुडंकल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर पुडंकल प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पर प्रेजेंट होता है केनाल, ठीक है, जो सेंट्रल केनाल जो एक्सपेंड करके जाती है और फोर्थ वेंट्रिकल बना देती है, ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है। अब देखें यहाँ पर ये थी हमारे पायरामिड, ठीक है, ये हमारा पायरामिड थी एंड ये ओलिव थी। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो रही थी, दरमियान में एक कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी जो कि हमारा हाइपोग्लोसल नर्व इसमें से पास आउट कर रही थी। अब देखें ये जो ओलिव है इसके बैकवर्ड पीछे की साइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है पुडंकल्स, ठीक है, पुडंकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जाहिर बात है ओलिव और जो पुडंकल्स हैं इनके दरमियान भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, जैसे पायरामिड और ओलिव के दरमियान हुई है, ऐसे ही ओलिव और जो हमारा है सेरिबेलर, ठीक है, इसमें भी होगी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पर इस साइड पर। तो यहाँ पर भी जो नर्व्स हैं वो पास आउट होंगी। अब यहाँ से कौन सी नर्व्स पास आउट होंगी, वो हैं 9th 10th एंड 11, ये तीनों जो क्रेनियल नर्व्स है ये यहाँ से पास आउट होंगी, ठीक है। पायरामिड और ओलिव के दरमियान से जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी वहाँ से नर्व पास होगी हमारी हाइपोग्लोसियल नर्व, 12th क्रेनियल नर्व है, और जो ओलिव और जो पुडंकल के दरमियान जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी उनके दरमियान होगी 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व, ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है। अब पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, वो है
फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस एंड फेसिक्यूलस क्यूनेटस। अब ये क्या है, ठीक है, यहाँ पर इनके टुबरकल जोन से ना वो प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड पे, ठीक है, फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस के एंड फेसिक्यूलस क्यूनेटस के, इन दोनों के यहाँ पे टुबरकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, अगर आपने देखा होगा जब हमने ट्रैक्ट्स पढ़े थे, ठीक है, उनमें हमने देखा था कि यहाँ पर क्यूनेटस और ग्रेसिलिस न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं क्यूनेटस की एंड जो है ग्रेसिलिस की, ठीक है, तो यहाँ पर सेल बॉडीज़ के होने की वजह से वो टुबरकल बना देते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर साइड पे, ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये दोनों टुबरकल प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारा ग्रेसिलिस, ग्रेसिलिस मीडियल साइड पे होता है, ये आपने इसे भी याद रखना है कि जो ग्रेसिलिस है ये लोअर बॉडी जो हमारी लेग के मसल्स है उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो मीडियल साइड की तरफ होता है, तो ये आपने याद रखना है कि ग्रेसिलिस मीडियल साइड पे होता है। एंड ये जो सेकंड वाला है ये है क्यूनेटस, क्यूनेटस ये लैटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ये जहाँ पर प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर साइड पे, एक पुडंकल्स जो सेरिबेलर को अटैच करवाते हैं, ठीक है, ये टुबरकल, क्यूनेटस एंड ग्रेसिलिस एंड देन ये जो नर्व्स पास आउट करती हैं, ये सब कुछ ये आपने याद रखना है।